जुलाई माह का करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में मैंने जुलाई माह के टॉप 100 क्वेश्चन शामिल किए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की घटनाएं तो इसमें शामिल है ही, साथ ही में खेल करंट अफेयर भी इस वीडियो में शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा जो जुलाई माह के अंदर योजनाएं चली गई थी वो भी इस वीडियो में शामिल है। अब कुछ हाईलाइट है वो मैं पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में कौन कौन सी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है और पहले नंबर पे कौन है। सेफ चैंपियनशिप 2023 इसी माह के अंदर खेला गया था, तो उसमें भारत की क्या स्थिति रही है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैं करंट अफेयर वन लाइनर एडिशन में कराता हूं ताकि आपका समय बच सके। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। दोस्तों जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में, और चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड के ऊपर। पहली स्लाइड के ऊपर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो असम राज्य सरकार ने इसकी आधारशिला रख दी है। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किन गांग को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम नहीं रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है, तो यह संख्या है 14। 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया गया है, जरूर याद रखें। दोस्तों हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रोसकोसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। दोस्तों मैं बता दूं कि रोसकोसमोस यह रूस की है, तो रूस ने यह लॉन्च किया है। जैसे कि नासा अमेरिका की है, इसरो भारत की है, वैसे ही रोसकोसमोस रूस की है। ठीक है, अब इन अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह आपको पता होगा कि सौर मंडल, तो यह क्या होता है कि आयन मंडल के अंदर स्थित होते हैं अंतरिक्ष स्टेशन। यानी कि पृथ्वी के 330 या 435 किलोमीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी से 330 या 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होते हैं। और इनकी गति इतनी फास्ट होती है क्योंकि पृथ्वी भी रोटेट करती है, तो इनकी गति इस प्रकार से होती है कि यह पृथ्वी के 15 बार चक्कर लगा लेते हैं एक दिन के अंदर। और इससे यह होता है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाला व्यक्ति एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवादी का केंद्र बनाने के लिए, अब दोस्तों एक चीज आप सोचिए, चीन और पाकिस्तान ने ऐसी संयुक्त कार्रवाई बैठक बुलाई है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि क्या करेगा कि युद्ध से ग्रस्त आतंकवादी का केंद्र जो बनाया जा रहा है उसको रोकने के लिए। दोस्तों जब पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद में इतना घुला मिला रहता है, तो वह खुद ही इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, वो भी चीन के साथ मिलकर। ठीक है, तो चीन तो किसी का भी सगा नहीं है, यह पाकिस्तान को पता होनी चाहिए बात। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि जहां पर जिस लिखा हुआ है वहां पे किस है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो प्रिया मलिक, ये आपको दिख रही है इसकी फोटो, इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये देख लीजिए इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी, तो तंजानिया में की जाएगी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं यह भी बताने वाला हूं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन रहा और भारत की रैंकिंग इसमें क्या आई है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर राइफल 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आर्यन नेहरा ने जीता है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है।
किसने लगातार दूसरे वर्ष AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड जीता है? तो मनीषा कल्याण ने जीता है और लगातार दूसरी बार इन्होंने यह अवार्ड जीता है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो यह जोड़ी आप जरूर याद रखें। ऐसे जोड़ी वाले क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो राजस्थान के एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रियांश और अवनीत कौर यह जोड़ी का नाम है, जरूर याद रखें। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो USA यानी कि अमेरिका के अंदर यह सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखें। ग्लोबल पिक्स इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है? तो भारत की रैंक आई है 126वीं। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं कि सेफ चैंपियनशिप 2023 में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इस स्लाइड से आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। इसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ऐड की है। दोस्तों, अगर आपको मेरी करंट अफेयर वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको इसकी PDF भी जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हाल ही में भारत ने बेंगलुरु और कर्नाटक में आयोजित किया गया था दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ, जिसे हम सेफ के नाम से जानते हैं। यह 2023 का है और कुवैत को हराकर भारत ने 9 खिताब हासिल कर लिए हैं। इससे पहले भारत 8 खिताब हासिल कर चुका था और यह लगातार दूसरी बार किया है भारत ने यह कारनामा। तभी मैच बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेला गया। तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, SSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो स्टेडियम का नाम याद रख सकते हैं आप, श्री कांतिरवा स्टेडियम। यह भारत का कुल 9वां और लगातार दूसरी बार सेफ चैंपियनशिप खिताब है, यह मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, भारतीय टीम का कप्तान कौन रहा है? तो सभी के चहीते, सभी के प्यारे सुनील छेत्री की अगुवाई में यह फुटबॉल टीम ने यह खिताब जीता है। ठीक है, सुनील छेत्री की अगुवाई में, यानी कि कैप्टन कौन हुए? सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री ने 6 गोल दागने के लिए गोल्डन बूट मिला है। ठीक है, कौन सा गोल्डन बूट दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा गोल दागता है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बांग्लादेश के अनिसुर रहमान जिको ने टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार जीता है। तो नाम जरूर याद रखें, अनिसुर रहमान जिको। ये किस देश के हैं? ये बांग्लादेश के हैं और उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। फेयर प्ले पुरस्कार नेपाल भूटान टीम ने खेल की भावना से खेलने के लिए फेयर प्ले पुरस्कार जीता है, नेपाल फुटबॉल टीम ने। ठीक है, कोई मैच खेल की भावना से खेला जाता है। ठीक है, इसमें हार और जीत का शौक व्यक्त नहीं किया जाता है। ऐसे खेलों को क्या किया जाता है? खेल की भावना, ऐसे हम बोलते हैं ना कि फ्रेंडली मैच है, इसमें कुछ ही लेना देना नहीं है, मतलब खेल की भावना एक अलग होती है। तो इसका अवार्ड किसे मिला है? नेपाल की फुटबॉल टीम को मिला है। ये भी सेफ चैंपियनशिप में इस टीम ने सेफ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सेफ का गठन कब हुआ था? 1997 के अंदर इसका गठन किया गया था। दोस्तों, पहली बार मेरी चैनल पे आ रहे हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर का। आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करवा देंगे। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, ये सबसे बड़ा म्यूजियम है पूरे विश्व का। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे भारत देश के लिए। यह इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IFSCA के साथ समझौता किया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवसों वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर याद रखें। ठीक है, एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? दोस्तों, सीरिया में तो इरशाद अहमद को नियुक्त किया जाने वाला है। ठीक है, इरशाद अहमद। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है भाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या रही है? ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रही है जो कब मनाया जाता है?
28 जुलाई को मनाया जाता है, वन लाइफ वन लीवर, ठीक है, वन लाइफ वन लीवर। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बीमारी होती है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी शरीर का लीवर ही खराब होता है, ठीक है। और संजय कुमार मिश्रा की किस्मत देखिए, उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अगली स्लाइड के ऊपर बात करेंगे, भारत ने किसको मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है। दोस्तों, भारत जैसा उपकारी देश तो पहले भी भारत प्राचीन काल में भी उपकार करने के उद्देश्य से जाना जाता था पूरे विश्व में, और अभी भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया है, भारत ने आईएनएस कृपाण उपहार में दे दिया है वियतनाम को। कौन भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज गेंदबाज बन गए हैं, तो रविचंद्र अश्विनी। तेज गेंदबाज तो मैंने बोल दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन रविचंद्र अश्विनी जरूर याद रखिए, दूसरे विकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, रविचंद्र अश्विनी। महिलाओं की 3000 मीटर स्टिप स्टिपल चेज में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यूपी की पारुल चौधरी ने यह स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहां पर खुली जाएगी, तो मध्य प्रदेश की खुली जाएगी। इस सरकार ने सावनी योजना पूरी की उद्घाटन किया है, तो सावनी योजना ऐसे याद रख सकते हैं कि सावनी योजना गुजरात में स्टार्ट की गई है, ठीक है। भारत अब किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है, तो अमेरिका के बाद। दोस्तों, सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क किसका है, तो अमेरिका का है पूरे विश्व में, लेकिन भारत ने यह दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस जुलाई माह के अंदर इसका गोल ये अचीव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य सरकार में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इस मिशन की शुरुआत की है। मिशन का नाम कौन सा है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन, एनीमिया के कम करने के लिए उद्देश्य से यह योजना स्टार्ट की गई है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और IFA यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अजीबो गरीब देश होते हैं, कोई किस पे रोक लगाता है, कोई किस पे रोक लगाता है। असम सरकार ने तंबाकू के ऊपर रोक लगा दी थी, तो असम में जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो आप सभी को पता होगा। सॉरी दोस्तों, मणिपुर के अंदर जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो आप सभी को पता होगा। मणिपुर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, एन बीरेन सिंह का उस पर क्या प्रतिक्रिया है, नरेंद्र मोदी और ये चुप क्यों है, जो भी मैटर था वो मैंने एक वीडियो बना दिया है मणिपुर के ऊपर, और ये वीडियो बहुत ही इमोशनल था, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। IFA यानी कि फेडरेशनल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाने वाला है। सुपरमार्केट से ताजा उत्पाद लेने के लिए प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। दोस्तों, अभी देशों में ऐसा हो रहा है, कोई तंबाकू के ऊपर बैन लगा रहा है, कोई प्लास्टिक की थैली के ऊपर बैन लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। अभी मणिपुर सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने तंबाकू के ऊपर बैन लगा दिया था, तो वहां पे जो भी घटनाएं घटित हुई है, क्या क्या वहां पे जो मुद्दे खड़े हुए हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। वह वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इमोशनल कहूंगा मैं उस वीडियो को। कौन विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेंगी, तो मीराबाई जी करेगी, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप मीराबाई का संबंध कौन से खेल से है, तो भारोत्तोलन खेल से इनका संबंध है। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूटी की छुट्टी का ऐलान किया गया है, तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर इसका ऐलान किया गया है। यानी कि दिवाली के ऊपर छुट्टियां दी जाएगी न्यूयॉर्क शहर के अंदर। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो नाथन लियोन बन गए हैं। दोस्तों, ऐसा ही रिकॉर्ड हमारे सुरेश रैना ने भी हासिल किया था। आपको पता होगा कि उनकी फिटनेस कितनी शानदार थी, और इन्होंने तो टेस्ट में ही किया है, उन्होंने तो हर प्रकार के मैच में किया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
ठीक है। 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। कौन 19 जुलाई से ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो गोवा करेगा। संघाई सहयोग संगठन में 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों, संघाई आपको पता होगा कि कहां पे है। संघाई चीन के अंदर है। और 23वें शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन यानी कि इसका सम्मेलन हो रहा है 23वां, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है। ठीक है, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पीएम प्रसाद ने पदभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और यह राजस्थान के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, नितिन गडकरी ने क्या किया है? नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है राजस्थान के अंदर। ठीक है, जरूर याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो भारत सरकार की अध्यक्षता में किया जाए। जैसे मैंने बताई दिया कि नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात राज्य से किया है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइज कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइज है इंडियन प्रीमियर लीग की, यानी कि आईपीएल की। किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने की है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान रहा है। पहला स्थान आइसलैंड का रहा है, दूसरा स्थान डेनमार्क का, तीसरा आयरलैंड का, चौथा रहा है न्यूजीलैंड का। इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। मैं तो कहूंगा कि पहला याद रख लीजिए और भारत का याद रख लीजिए और सभी भूल जाइए। पहला स्थान रहा है आइसलैंड का, भारत का स्थान इस वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि फ्रांस का सम्मान है। और फ्रांस ने मोदी को इस मतलब अवार्ड से यानी कि इस ऑनर से सम्मानित किया है और ये सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस देश का। दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में। भारत में उनकी छवि कैसी भी हो, अभी वर्तमान में थोड़ी सी आगे पीछे चल रही है, लेकिन विदेशों में नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जहां पे भी गए हैं वहां पे उन्होंने भारत का झंडा लहराया ही है। ठीक है, उनके भाषणों से इनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, यह भी उनको पता होना चाहिए और थोड़ा सा शौक भी व्यक्त करना चाहिए। मणिपुर के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, और यह घटना बहुत पहले की थी, जो कि इसका वीडियो भी बाद में आया था। तो नरेंद्र मोदी को इसके ऊपर पहले से प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए थी और एन बीरेन सिंह को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, ये पूरा सेपरेट जो भी मामला था इसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो मैंने आपको बता दिया है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखें। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो 61 किलो की वेट कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो वो शुभम टोडकर ने जीता है। टोडकर ने जीता है। ठीक है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? यशस्वी जायसवाल है। ठीक है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? तो ज्योति याराजी ने जीता है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, दोस्तों आपको पता होगा कि अभी भी कोरोना वायरस का जो मामले देखे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया है,
लॉकडाउन की घोषणा कर दिया है और यह तारीख कब तक बढ़ा दी गई है, 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। कोरोना वायरस गया नहीं है, अभी भी भारत के अंदर ही है, मतलब हर हर जगह पे है और उसके लिए तो सतर्कता अभी भी हमें बरतनी चाहिए। किस राज्य सरकार के सीएम ने अम्मा अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने इसका शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने जल्द ही माँ जंगल कजामी योजना शुरू करेगी? तो उड़ीसा। दोस्तों नाम ही देखो कैसा है, माँ जंगल कजामी योजना। आपको लग रहा होगा कि यह तो उड़ीसा सरकार ही कर सकती है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह भारत के पूर्व तटीय मतलब पूर्व में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम में नहीं पड़ता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखें। और दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा बनाता है समुद्र से, तो वह कौन सा बनाता है? आपको पता होना चाहिए, वह बनाता है गुजरात। दूसरे नंबर पे बनाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हम अगर जस्ट ऊपर जाएंगे तो है ना, तो हमें वहां पे मिल जाएगा उड़ीसा, ठीक है। कौन सा हाईवे अड्डा वेटी एलिवेटेड टैक्सी सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार मैंने इसको देखा था, न्यूज के अंदर भी बहुत बार देखा था, तो ये इसको जरूर मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसकी पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने 11 दिनों के तहत अभ्यास किया, ठीक है, 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है। तो मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता था, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं किया है। शायद मैंने इसका आंसर इस वीडियो में बता दिया है, आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किन पहलवानों को खेल विभाग के उप निदेशक के यानी कि डिप्टी डायरेक्टर बनाया है? तो कविता दलाल और बबीता फोगाट को बनाया है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड परजेंस जिस दिन, मतलब यहाँ पे जिस लिखा हुआ है, मैंने किस की जगह दिस हो गया, ठीक है, ये तो मिस्टेक है बड़ी। किया जाता है तो 30 जुलाई को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर को धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वेट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? आप 16.75%। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बचा है, पूरा वीडियो देखिए, आपका जुलाई महीने का करंट अफेयर पूरा कंटेस्ट होने वाला है। भारतीय मानक एसआई व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, तो ये दोस्तों ये मिस्टेक से शामिल हुआ है, यहाँ पे शायद 2023 है, ठीक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस राजनेता ने हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो प्रीतम सिंह को किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह में नामित किया है? तो अर्चना सोरेन को इसमें शामिल किया है। दोस्तों किस ट्रांसजेंडर महिला को पहली बार मिस नीदरलैंड का ताज पहनाया गया? तो रिक्की वेलेरी को ताज पहनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी हर एग्जाम के लिए। कौन ग्लोबल शतरंज लीग चैंपियनशिप बना? ठीक है, तो ये कौन बना है? तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इसका विजेता है भाई। कौन अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की सह मेजबानी करेंगे? तो भारत सरकार और केन्या इसकी सह मेजबानी करने वाले हैं। दोस्तों 2023 का वर्ष बाजरा को संबोधित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। किस देश के आईक्यू डोंक्यू फिर से एफएओ के महानिदेशक चुने गए? चीन के। किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो पीएम प्रसाद ने संभाला है। किस देश के स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य होगी? तो आयरलैंड में योग शिक्षा अनिवार्य होने वाली है। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म यानी कि XAI लॉन्च की है,
ठीक है, कौन सी लॉन्च की है? XAI लॉन्च की है। दोस्तों इस जमाने में, यानी कि इस समय की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में AI का प्रचलन बहुत ज़्यादा होने वाला है। मेरे इस शब्दों को आप लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। आने वाले सालों में AI इतने फेमस हो जाएंगे, AI के ऊपर अलग अलग से कोर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। और AI टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी से भारत, मतलब विश्व को खतरा भी हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो ये तो हो सकता है, देखा जाएगा अब, ठीक है। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड जापान के चिबा में खेला गया। 2 से 13 जुलाई के मध्य ये आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले टोटल देशों की संख्या है 112। भारत 9वें स्थान पे इसमें रहा है। भारत ने 2 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 2 ही कांस्य पदक जीते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? एक तो जीता है अतुल जी ने और दूसरा जीता है अर्जुन जी ने। दोनों का नाम ऐसे आता है, आपको याद करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अतुल जी तो बेंगलुरु कर्नाटक के हैं और अर्जुन जी है नई दिल्ली के, ठीक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये हमारी अंतिम स्लाइड है। कौन सा देश लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत अपने पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का स्वागत किया, क्या नाम है इसका? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्रीय AI एंकर कौन सा है? तो वह कौन सा है, मतलब पहला क्षेत्रीय AI समाचार एंकर कौन सा है? तो वह है लिसा। जम्मू कश्मीर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल दोस्त ऐप। किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई तो 16 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने की सहमति बनी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया देश की। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त राष्ट्र, मतलब यानी कि इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के। दोस्तों आप तो इतना याद रख लीजिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो 2023 है और ये यहाँ पे 21 की जगह पे 23 है और ये किसके साथ, यानी कि आप इतना सा याद रख लीजिए कि जो संयुक्त अभ्यास है ना, एक मिनट, इंदिरा एक्सरसाइज, ऐसे इस क्वेश्चन को हम काट ही देते हैं, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज ये क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इंदिरा एक्सरसाइज कहाँ, किन किन के बीच होती है? तो IND से आप इंडिया याद रख सकते हैं और RA से आप रूस याद रख सकते हैं, ठीक है। यह हर साल आयोजित किया जाता है, हर साल। और हर साल ऐसा होता है कि इंद्र 21 तो 2021 का हो गया, अभी इंद्र 23 किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, और टारगेट रखा है मैंने 1000 सब्सक्राइबर का, आप जल्दी से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएंगे ही। साथ ही में इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को बता सके कि वन लाइनर करंट अफेयर हम पढ़ सकते हैं और उनमें समय की बचत भी होती है। तो मैं राहुल आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।